हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन मैं अपनी वॉइस के साथ मेरी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मेरा RRBPO का इंटरव्यू था। RRBPO 2021 ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए मेरा इंटरव्यू था जोधपुर के अंदर। वही एक होटल के अंदर था, RTDC होटल करके, उसमें मेरा इंटरव्यू था। पैनलिस्ट मिले थे मुझे, मेरी पैनल थी पैनल थर्ड और मेरा रोल नंबर था सबसे फर्स्ट। मेरा सबसे पहले इंटरव्यू हुआ था मेरी पैनल के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे कैसे बातें हुई। सबसे पहले बताता हूँ आपको कि सबसे पहले मेरा टाइम था, रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 बजे। तो 8 बजे मैं होटल के नीचे आ गया। तो सभी एक सर आए, उन्होंने हमें सभी इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको कैसे कैसे सब कुछ करना है, या फिर आपको सबसे पहले टोकन दिया जाएगा, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कौन सी चेयर पे बैठना है, उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में जाना है, वेटिंग एरिया से इंटरव्यू पैनल में जाना है। ऐसे करके उन्होंने सब कुछ हमें इंस्ट्रक्शन बताया। फिर हमें हमारे कोलेटर देख के और हमें हमारी जहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे हमें एंट्री करवा दी गई। वहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ और हम सभी से मिलने हमारे राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मिस्टर ज्ञानेंद्र जैन ये भी आए थे। उन्होंने आके काफ़ी अच्छी बात है कि एकदम से प्रेशर रिलीज़ कर दिया उन्होंने कि इंटरव्यू वगैरह का जो डर होता है ना, वो सभी का सभी उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि मतलब ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, एकदम काफ़ी कोऑपरेटिव पैनलिस्ट है, ऐसा सब करके उन्होंने बिल्कुल प्रेशर रिलीज कर दिया। उसके बाद में हमारा सबका बायोमेट्रिक हो गया। बायोमेट्रिक के बाद सभी को बोला गया कि आप जिसको जो कुछ खाना है या फिर जिसको चाय पीनी है, कुछ नाश्ता वगैरह करना है, तो उसकी बाहर टेबल अरेंज कर रखी थी उन्होंने कि सभी कर लो। उसके बाद आपको ऊपर ले जाया जाएगा, ऊपर के बाद फिर आपको नीचे नहीं आने दिया जाएगा। तो उससे पहले हमने वहाँ पे अपनी पहली ऑफिशियल चाय पी RRB की। वहाँ पे चाय पीने के बाद हम ऊपर गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 4-4 के ग्रुप के अंदर बिठा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वो एक एक नाम, स्पेलिंग्स, परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम की स्पेलिंग, सब कुछ अरेंज कर सब कुछ देखते हैं। और आपको सबसे पहले उन्हीं से, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट में आपकी कोई तकलीफ़ है या कुछ दिक्कत है, तो आप सबसे पहले अपने उस डॉक्यूमेंट को सही करवा लीजिए। वहाँ पे फिर वो, क्योंकि आप भागेंगे फिर वहाँ से कुछ कोर्ट में भागेंगे, वहाँ से स्टाम्प लेके एफिडेविट लेके आएंगे, वही सब करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और मूड भी ऑफ हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे करवा लें। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर हमें वहाँ पे इंटरव्यू पैनलिस्ट के अंदर वेटिंग रूम के अंदर बिठा दिया गया। और उसके 10 मिनट बाद ही हमें इंटरव्यू रूम के बाहर जाके 4 चेयर लगी हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो वहाँ पे मुझे बिठा दिया गया पहले चेयर पे और बाकी 3 मतलब लाइन वाइज बैठते चले गए। और करीब 10 मिनट बाद सारे पैनलिस्ट आए और उन्होंने सभी रूम के अंदर गए और सभी पैनलिस्ट आराम से बैठ गए। उसके 10 मिनट बाद एक लाइट जली और मुझे सर ने बोला कि आपके टर्न आ चुके हैं, इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, आप जाइए अंदर और इंटरव्यू दीजिए। तो मैं अंदर गया। मैंने सबसे पहले ग्रीट किया उन्हें। सबसे पहले मैं कम इन सर बोल के सर उनसे पूछा कि परमिशन ली के आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद मैं जाके चेयर पे बैठा। तो सबसे पहले मेरे इंटरव्यू के अंदर एक डायरेक्टर और 4 पैनलिस्ट थे, जिसमें एक लेडी पैनलिस्ट भी थी। सबसे पहले जाके मैंने लेडी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग विश किया, फिर अदर पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग विश किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बैठते ही उन्होंने मुझे 10 सेकंड मुझे मेरी तरफ देखा और विद स्माइल के साथ देखा और सबसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने बताया कि मेरा नाम अभिषेक लंबोरिया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक, अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपने बारे में सारा बताया कि मैंने कहाँ से 10th-12th की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, सब कुछ बताया उन्हें। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की है, तो फिर बताइए आप कब की थी आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन। क्योंकि उस टाइम में अगर प्रेशर होता है, हम अगर गलत बता देना ईयर कि हमने इस टाइम में की थी, तो वो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने आराम से बता दिया कि मैंने मेरी M.Com 2020 में कंप्लीट की थी। तो आपने बैंकिंग प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, कहाँ से आपने प्रिपरेशन की थी, ये सब पूछा उन्होंने। उसके बाद पूछ के उन्होंने उस इंटरव्यू को ना लेडी पैनलिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। लेडी पैनलिस्ट ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि क्योंकि मेरे पापा एक रिटेल शॉपकीपर हैं, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आपके पापा रिटेल शॉपकीपर हैं, तो मतलब अगर आप जैसे आप बिज़नेस को ग्रो करते हैं, आपको बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता आइडिया होगा ही, तो बताइए अगर RRB अपनी ब्रांच ग्रो करना चाहता है तो आप कैसे करोगे, मतलब कैसे उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे जो RRB के बेनिफिट में जाएगी। तो उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने RRB के वर्क के बारे में पूछा, RRB के बारे में पूछा कि बताइए उनके बारे में। वो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे और उन्होंने फिर ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड मेल पैनलिस्ट को। उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा
कि भाई आपके पापा रिटेल शॉपकीपर हैं और उसके बाद अगर आपके मतलब आपके पापा के पास अगर काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ जाती है कोई स्टॉक की और वो स्टॉक आपको लगता है कि ख़राब होने वाला है, तो आप उसका क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि सर हम कॉस्ट प्राइस पे निकालने का ट्राई करते हैं, अगर नहीं निकल पाया तो हम उसे कॉस्ट प्राइस से छोड़ के कॉस्ट प्राइस से डाउन करके भी निकाल देते हैं। तो क्या अगर ऐसा बैंक में हो तो जैसे उन्होंने बोला कि कोई इंस्टॉलमेंट अटक गई है या फिर कोई लोन है जो एनपीए डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक, और एनपीए डिक्लेयर होने से पहले उन्हें बैंक को ये लग रहा है कि वो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा, तो बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर ना हो तो उससे पहले क्या कर सकती है? तो मैंने बोला कि सर बैंक उसके लिए सेटलमेंट का ऑप्शन अपना सकते हैं। जैसे मैंने सेटलमेंट बोला वो एकदम खुश हो गए, उन्होंने बोला बस ठीक है, बस यही सुनना चाहता था मैं। उन्होंने फिर हंस के वो इंटरव्यू फोर्थ मेल पैनलिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि मैंने बीकॉम और एमकॉम किया है तो वहाँ पे कॉमर्स वाले टीचर थे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे बैलेंस शीट के बारे में पूछा, मैंने बैलेंस शीट का बताया, सारी कुछ बताया कि कितनी हेडिंग्स होती है, कैसे शेप में बनती है। तो उन्होंने पूछा कि सेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है ये, तो मैंने वो सेक्शन भी बताया कि बैलेंस शीट सेक्शन 6 में डिफाइन है। उसके बाद मुझे ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन मेथड्स के बारे में पूछा गया, वो सब मैंने बता दिया इन तीनों को। फिर फोर्थ मेल पैनलिस्ट को ट्रांसफ़र किया गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कंपनी क्या है, तो मैंने कंपनी के डेफिनेशन कंपनी का अच्छे से दे दी विद एक्ट। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टाइप्स ऑफ कंपनी बताओ, तो मैंने बता दिया कि पब्लिक और प्राइवेट 2 टाइप की कंपनी होती है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि और भी कंपनीज होती है, तो फिर मैंने एक 10 से 15 सेकंड का टाइम लिया। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि नहीं सर, मुझे अभी ये 2 ही ध्यान है और उसके आगे मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद मुझे पूछा गया, उन्होंने फिर वो छोड़ के मुझे पूछा इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बताओ। इनकम टैक्स स्लैब की पूछी तो मुझे एक स्लैब याद थी कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% का टैक्स देना होता है। तो वो बताया, बताने के बाद उन्होंने बोला कि आगे, तो फिर आगे मैं कहा नहीं सर आगे तो मुझे नहीं याद आ रहा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन उन्हें नहीं बताए थे। फिर उन्होंने स्माइल के साथ फिर से डायरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया। डायरेक्टर के ट्रांसफ़र करते उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने एमएसएमई की डेफिनेशन बताई सारी की सारी कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होती है, टर्नओवर लिमिट क्या होती है, सबका सब कुछ बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको रूरल एरियाज़ में हम आपकी पोस्टिंग कर दें तो क्या आप सर्वाइव कर लोगे? तो मैंने फिर वो बताया कि हाँ सर्वाइव कर लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा था कि आप जो हिंदी मंथ है उन्हें जानते हो, जैसे पोह, माह, वैसाख, जो मुझे पता नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, महीने की शुरुआत किससे होती है? तो मैंने कहा सर नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, मुझे थोड़े महीने ही याद हैं, जैसे वैशाख, जेठ, ऐसा कुछ करके। मैं उनका जो पर्टिकुलर जो अरेंज करते हैं क्रम वाइज मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, फिर भी आपको पता होना चाहिए, आप इन्हें याद कीजिएगा ज़रूर। मैं ठीक है सर कर लूँगा। फिर उन्होंने स्माइल पास की और फिर एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताओ। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो यंगेस्ट नोबल पीस प्राइज़ है वो किसे मिला है। मुझे याद था उस लड़की का नाम कि मलाला यूसुफजई को मिला था, पाकिस्तान की है वो। उसके बाद मैं नाम उस टाइम याद नहीं आया मुझे, तो मैंने बस इतना बोला सर कि सर एक गर्ल को मिला है, वो पाकिस्तान की है, एट प्रेजेंट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर से स्माइल पास किए, तो वो अच्छा वाला, अच्छा बेटा ठीक है कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तो ऐसा थैंक यू नोट पे जाके मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। तो ऐसा रहा मेरा इंटरव्यू और मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।